हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक वसी और तारीखी शहर रावलपिंडी में, और जो दीदा ज़ेब और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाजार रावलपिंडी। तो आइए इस हिस्टोरिकल चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाजार रावलपिंडी का फसाद इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी अपने अंदर रखता है। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो इसके फसाद की डायरेक्शन वेस्ट साइड पे है और राजा बाजार इस हिस्से का एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ भी है। और अगर आप इसकी एंट्रेंसेस डोर्स की बात करें तो सदर दरवाजे के अलावा इसके दो खूबसूरत आर्म्स में भी इसकी एंट्रेंस सपोर्ट करती है। अगर आप इसके नॉर्थ एक्स को देखें तो इसमें 3 पॉइंटेड आर्चेस बड़ी खूबसूरती से कार्व की गई हैं। और अगर आप इसकी रूफ को देखें तो इसकी रूफ भी गेबल्ड है। उसके ऊपर अगर आप पॉइंटेड आर्च में देखें तो एक बहुत ही हिस्टोरिकल खूबसूरत ब्रास की बनाई गई बेल इरेक्ट की गई है। ये वही हिस्टोरिकल बेल है जो कि चर्च की तामीर के वक्त इसमें इरेक्ट की गई थी। चर्च के शुरू होने से पहले इसको बजाया जाता है और ये उसके खूबसूरत डेकोरम को भी जाहिर करता है कि इबादत के लिए लोगों को कॉल करता है। व्यूअर्स, फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाजार रावलपिंडी का फाउंडेशन स्टोन एल्डर डॉक्टर आर स्टुअर्ट ने अपने दस्ते मुबारक से रखा और वो उस वक्त रावलपिंडी गोल्डन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और अगर इस खास चर्च की बात की जाए तो ना सिर्फ हिस्ट्री के एतबार से ये खूबसूरत है बल्कि इसका आर्किटेक्चर भी इंतहाई दिलकश और दिलफरेब है। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें गोथिक की पॉइंटेड आर्चेस, गेबल्ड रूफ और उसके साथ साथ दीगर लकड़ी का काम इसमें मौजूद है। अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो आपको इसकी गेबल्ड छत और इसके वाइडर आर्म इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देते हैं। और अगर आप इसकी ओरिएंटेशन की बात करें तो बाकी चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट है। और इसके साथ साथ अगर आप इसको बर्ड आई व्यू से देखें तो आपको इंतहाई दिलकश और वाइडर क्रॉस भी दिखाई देता है जो कि चर्च की सेंट्रिटी है और इसके साथ साथ ये उसकी सैंक्टिटी को भी जाहिर करता है। अगर आप इसके बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें रेड ब्रिक को इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ स्टोन का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। लकड़ी को भी इसमें अगर आप देखें तो इनसाइड रूफ में लगाया गया और वही लकड़ी आपको इसके आउटर डेक पे भी दिखाई देती है जो कि प्लैंक्स की फॉर्म में लगाई गई। उसके अलावा एक और ख़ास बात आपको बताते चले, जब आप इसकी एरियल व्यू से इसका नज़ारा करें तो आप देखेंगे कि इसकी पूरी बाउंड्री त्रिकोण की फॉर्म में, मुसल्लस की फॉर्म में, जो कि ट्रिनिटी चर्च का एक सेंट्रल पॉइंट है जो ट्रिनिटी क्रिश्चियन फेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसकी पूरी बिल्डिंग की फॉर्मेशन आपको ट्रिनिटी की फॉर्म में दिखाई देगी। इसकी ऑल्टर को देखें तो इसकी ऑल्टर भी आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगी जो कि ना सिर्फ खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट पर मबनी है बल्कि उसके साथ साथ इसकी फॉर्मेशन भी बाकी चर्चेस से मुख्तलिफ है। रेड ब्रिक का ये खूबसूरत इम्तजाज और इसकी लकड़ी और इसका स्टोन अब तक हमने बहुत ही कम चर्चेस में देखा है जो कि बिल्डिंग्स इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इनसाइड आउट प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। मेरा नाम रुबेला शहबाज है। आई एम कंप्लीटिंग माई BS इन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़। मैं इस चर्च में एज अ क्वायर मेंबर यूथ में हूँ और इसके अलावा चर्च की सारी मैनेजमेंट में
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। और इसके अलावा हमें चर्च में स्टार्टिंग से, बचपन से, संडे स्कूल से सिखा दिया जाता है कि किस तरह हमें चर्च के कामों में हिस्सा लेना है, चर्च की ग्रूमिंग के लिए काम करना है और किस तरह से हमें एक कारआमद शहरी बनना है। अपनी एजुकेशन के ज़रिए से हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। मेरा नाम अनूप कबास है। मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च से बिलोंग करता हूँ। मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है और कंट्री में क्रीम टेक्नोलॉजीज़ में सर्व कर रहा हूँ एज अ सेल्स मैनेजर। ड्यूरिंग माई एजुकेशनल लाइफ एंड प्रोफेशनल करियर मैंने कुछ ऐसा अपनी लाइफ में फेस नहीं किया जिसमें मुझे लगे कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फ्रीली हम लोग अपनी कंट्री में, सिटी में मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एवरीथिंग। बाकी जो हमारे राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो भी हम लोग इंजॉय करते हैं एज जैसे मेजॉरिटीज़ कर रही हैं, वैसे मैं समझता हूँ कि हम माइनॉरिटीज़ भी सेम अपने राइट्स इंजॉय कर रहे हैं इस कंट्री में। मेरा नाम अनूप डेविड है। मैं फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाज़ार में गुज़श्ता 20 साल से खुदावंद की खिदमत का काम सरअंजाम दे रहा हूँ। इसमें राउंड अबाउट 1000 फैमिलीज़ को मैं और मेरे साथ मेरे हम खिदमत पादरी शहबाज मलक हैं, हम दोनों पासबान मिल के खुदावंद की खिदमत अपने लोगों में जो खुदावंद ने हमें बख्शे हैं हम कर रहे हैं और उनकी दीनी और रूहानी और इसके अलावा ज़हनी और समाजी तौर पे भी हम रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं जितनी समझ खुदा ताला ने हमें बख्शी है उसके मुताबिक। और इसके अलावा हम शुक्रगुज़ार हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। हमें जब जिस तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत हो पूरे तौर पे हमारे साथ तावन होता है महकमों का। हम सारे सिक्योरिटी महकमों के शुक्रगुज़ार हैं। और इसके अलावा जब कोई हालात ऐसे हों जब ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मली भी, लेकिन जब कोई हालात इस तरह के हों कि इंटरफेथ रिलेशंस को और ज़्यादा नुमायाँ किया जाए, तो हम शुक्रगुज़ार हैं कि मुस्लिम उलमा की जो अक्सरियत है वो हमारे पास खुद चल के आते हैं और हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और जब हमारी ज़रूरत हो कभी कि हम मुस्लिम कम्युनिटी में जाएं बतौर क्रिश्चियन लीडर्स, बतौर पास्टर्स, बतौर पादरी साहबान, बतौर मसीही रहनुमा, हम भी उनके पास जाते हैं, आपस में हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे के मज़हब और दीनी बुनियादी बातों को जानने की कोशिश भी करते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम वाकफियत की हद तक हम उनसे और हमारे जो अक्सरियती पाकिस्तानी भाई हैं, अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहन, वो हमारे दीन से वाकिफ़ हो सकें और हमारी कांग्रीगेशन के जो लोग हैं जहाँ जहाँ वो रहते हैं और जहाँ जहाँ वो काम काज करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, वहाँ तो डेली बेसिस पे उनका इंटरेक्शन होता है। तो वो भी इंटरफेथ के हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव उसमें हमें ख़बरें मिलती हैं, अच्छा है। और कम से कम हमारे शहर की हद तक कभी, मुझे 20 साल हो गए हैं, इन 20 सालों में कभी एक बार भी कोई नाखुशगवार वाक़या दीनी हवाले से, कोई तासुब के हवाले से पेश नहीं आया। हम इस बात के लिए भी खुदा ताला के शुक्रगुज़ार हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ताला के फजल करम से हमारी कांग्रीगेशन में तकरीबन हर शोबे में हमारे मसीही भाई बहन खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, जिनमें से नुमायाँ एजुकेशन है, मेडिकल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह तक हायर एजुकेशन में भी हमारे लोग हैं और सिविल सर्विसेज में भी हैं हमारे बहुत से लोग जिन्होंने CSS को क्लियर किया बड़े ऑनरेबल तरीके से, ऑनरेरी तौर पे, और वो अपनी खिदमत जहाँ जहाँ महकमा पुलिस में भी, सिविल में भी और महकमा फ़ौज में भी, हर जगह जहाँ उन्हें खुदा ताला ने जितनी काबिलियत बख्शी थी उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। और ये भी एक इंटरफेथ का भी हवाला है और पाकिस्तान की बतौर पाकिस्तानी हम भी और हमारे रूहानी तौर पे ज़ेरे निगरानी और हमारी क़यादत में जितने लोग हैं वो हमारी रहनुमाई में पाकिस्तान की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में अमन व सलामती के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है, हम उसमें कभी कमी नहीं करते और नहीं करेंगे।
व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्रेस्बिटेरियन चर्च की क्रॉसिंग में। इसकी क्रॉसिंग के आर्म्स बहुत ही वसी हैं। अभी मैं मौजूद हूँ चर्च के सेंट्रल चेंबर में। जैसे ही इसकी नेव के थ्रू हम सेंट्रल चेंबर में दाखिल होते हैं तो हमें इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत और वेस्टर्न चर्चेस की तरह दिखाई देता है। ये अंदर से बहुत वसी होने के साथ साथ अपने अंदर बेशुमार खूबसूरती रखता है। और अगर हम इसकी वॉल्स को देखें और इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखें तो ये अभी तक कायम व दायम है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए इसकी इनसाइड मॉडर्न पैलिंग को भी प्लेस किया गया है। उसके साथ साथ अगर आप इसकी पॉइंटेड आर्चेस में बनाई गई विंडोज़ देखें जो चर्च की दोनों जानिब 5-5 की शक्ल में, और अगर इसकी आर्म्स की विंडोज़ भी साथ में लाएं तो वो 7 का डिजिट कंपाइल करते हैं जो कि द डिजिट ऑफ कंप्लीशन है। और उसके साथ अगर आप इसकी पॉइंटेड आर्च में इसकी विंडो को ख़ास तौर पे देखें तो इसके आपको ट्रिनिटी का साइन नुमाया तौर पर बना हुआ दिखाई देगा। और उसके लिटर्जिकल कलर्स भी आपको रेड और ग्रीन दिखाई देंगे, जो कि रेड इज़ द कलर ऑफ रिडेम्पशन और ग्रीन इज़ द कलर ऑफ लाइफ एंड द चर्च। और इसके साथ साथ एक और यूनिक बात यह है कि जैसे इस खूबसूरत चर्च की बाउंड्री वॉल की फॉर्मेशन ट्रिनिटी में है, वो त्रिकोण की शक्ल में बनाई गई, इसी तरह इसकी विंडोज और पॉइंटेड आर्चेस की फॉर्म भी ऐसी ही है। और उसके साथ अगर आप इसके खूबसूरत बेंचेस को देखें तो ये भी पुराने बेंचेस हैं, वही प्रिजर्व्ड फॉर्म में इनको बनाया गया और इनको कुशनिंग दी गई है ताकि लोग आसानी से इसमें बैठ सकें। और उसके साथ ही अगर इसके फ्लोर को देखें तो ये चर्च का सारा फ्लोर बहुत ही नायाब और कीमती पत्थर से सजाया गया है और इसको ना सिर्फ प्रिजर्व किया गया है बल्कि अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो इसका स्ट्रक्चर बमा इसकी रूफ बेहतरीन हालत में मौजूद है। और अगर आप देखें कि इसकी सिटिंग कैपेसिटी जो कि वाइडर होने के साथ साथ 500 से ज़ायद लोग जो इबादत गुजार हैं इसमें बैठकर इस हैकले खुदाबंदी में बड़ी अकीदत के साथ इबादत के इस निज़ाम को चलाते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्रेस्बिटेरियन चर्च की क्रॉसिंग में। अगर आप इसके एरियल व्यू से देखें तो आपको 2 मेन लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिखाई देंगी। क्रॉसिंग चर्च का वो हिस्सा है जहाँ पे 2 प्लैंक्स मिलते हैं जो चर्च का सेंटर पॉइंट होता है। अगर आप इसके इंटीरियर से देखें तो जहाँ पे आर्म्स और इसका सिटिंग चेंबर मिलता है वो चर्च की क्रॉसिंग है, जहाँ पे खड़े होकर आप ना सिर्फ फ्रंट को फेस करते हैं बल्कि इनके दोनों आर्म्स को भी बड़ी खूबसूरती से देख सकते हैं और उसका नज़ारा कर सकते हैं। और अगर हम इस खूबसूरत चर्च की आर्म्स में देखें तो दोनों आर्म्स में 70 लोग बैठकर इबादत करते हैं। और इसकी एक और मुनफरिद बात यह है कि इस चर्च में अगर देखें तो ज़्यादातर आपको पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी, लेकिन इसकी आर्म्स में हमें रोमन आर्चेस दिखाई देंगी जो दोनों साइड पे कर्व की फॉर्म में बनाई गई। और अगर इसकी एक और मुनफरिद बात आपको बताई जाए, इस चर्च की अगर आप रूफ़ को देखें तो इसकी रूफ़ इंतहाई मुनफरिद है, यूनिक है और वो बाकी चर्चेस से मुख्तलिफ है। और अभी तक उसको ना सिर्फ किसी इंटरवेंशन से गुजरना पड़ा बल्कि अपनी बेस्ट फॉर्म में भी मौजूद है। अगर आप इसकी डिटेल में देखें तो इसमें लगाई गई लकड़ी बहुत ही नफासत से काटी गई और स्मॉल प्लैंक्स को जोड़कर इसको बनाया गया। और अगर सीटिंग चेंबर से लेकर इसकी क्रॉसिंग तक आप इसकी छत देखें तो उसकी फॉर्मेशन आपको मुख्तलिफ नज़र आती है। और इसकी क्रॉसिंग से आगे अगर आप इसकी ऑल्टर की तरफ देखें तो उसमें ऑल्टर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है उसके प्लैंक्स काफ़ी वाइडर हैं और उनको भी एक दूसरे के साथ तरतीब से जोड़कर
बड़ी महारत से उसकी खूबसूरती को ना सिर्फ बहाल रखा गया है बल्कि प्रिजर्व भी किया गया है। और जैसे ही इसके सिटिंग चेम्बर की रूफ इंटीरियर से देखें तो मुख्तलिफ है और ऑल्टर में देखें तो मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर आप बाहर से देखें एरियल व्यू से तो इसके सेंट्रल सिटिंग चेम्बर की रूफ की जो टाइल है वो मुख्तलिफ है और इसके आर्म से लेकर इसकी ऑल्टर की एक्सटीरियर की टाइल मुख्तलिफ है। और इसके साथ ही इसमें एक और मुनफरिद बात यह है कि इसके इंटीरियर में अगर आप गेबल्ड रूफ में देखें तो इसकी फ्लाइंग बटरसेस का लोअर पार्ट कर्व्ड फॉर्म में बनाया गया है जो कि पूरे सिटिंग चेम्बर में है। और अगर आप इसका टॉप देखें तो इसमें आपको ट्रायंगुलर एक फॉर्मेशन दिखाई देती है और वो गेबल्ड रूफ बड़ी नफासत से महारत से बनाई गई है और आपको दिखाई भी देती है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ खूबसूरत प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाजार की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। आप मेरे पीछे इसकी फर्स्ट ऑल्टर देख सकते हैं, जबकि अगर इसके लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात की जाए तो ये बाकी प्रेस्बिटेरियन चर्चेस की तरह एक खूबसूरत प्रेस्बिटेरी लिटर्जी को एक्सप्लेन करता है। आप मेरी लेफ्ट साइड पे इसका खूबसूरत और एलिवेटेड वुड से बनाया गया पुलपिट देख सकते हैं। इस पुलपिट के अंदर आपको 4 पेटल लीव्स मिलेंगे। उसके साथ साथ इसमें पॉइंटेड आर्चेस जो 3 की रो में इसके बॉटम पे बनाई गई और उसके ऊपर आपको इसके क्रॉसी पैटर्न इंतहाई खूबसूरती से कार्व किए गए दिखाई देंगे। और ये एलिवेटेड भी है और इसके 3 स्टेप्स क्लाइंब करके जो प्रीस्ट हैं इस पे सर्मन डिलीवर करते हैं, जबकि इसकी दूसरी जानिब इसमें लैक्टन भी है और इसके साथ साथ इसके राइट आर्म में यहाँ की क्वायर हमदो सना के लिटर्जिकल डिसिप्लिन के मुताबिक गीत, हिम्स और ज़बूर गाते हैं। अगर आप उसके पीछे देखें मेरी दाहिनी जानिब आपको 2 खूबसूरत वुडन चेयर्स दिखाई देंगी। ये वो वुडन चेयर्स हैं जहाँ पे इस चर्च के मोहतरम प्रीस्ट और उनके असिस्टेंट यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। जबकि आप अगर पिछली जानिब एक चीज़ देखें, ख़ास तौर पे इसकी जो ऑल्टर है वो एक नायाब नमूना अपने अंदर रखती है। अगर आप इसकी ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो इसको उन्होंने कर्व में डिज़ाइन किया कि इसकी फॉर्मेशन एक शिप की तरह दिखाई देती है। जैसा कि उसके टॉप पे देखें आपको पॉइंटेड आर्च में बहुत ही खूबसूरत आपको डॉम दिखाई देगा जो कि बहुत ही सादगी के साथ साथ बड़ी नफासत से बनाया गया, जिसके अंदर 3 पॉइंटेड आर्चेस आपको दिखाई देंगी जो कि ट्रिनिटी आर्चेस हैं, जिसमें से 2 पॉइंटेड विंडोज़ आप देखेंगे जिसमें लिटर्जिकल कलर्स हैं, जबकि सेंट्रल पॉइंटेड आर्च के अंदर बहुत ही नायाब और दिलकश स्टेन ग्लास विंडोज़ बनाई गई हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की हाई ऑल्टर के बिल्कुल सामने। चूँकि ये चर्च प्रेस्बिटेरियन लिटर्जी को फॉलो करता है तो बाकी प्रेस्बिटेरियन चर्चेस की तरह इसमें भी एक बहुत ही नायाब किस्म की रेलिंग लगाई गई है। ये सारी रेलिंग ब्रास की बनाई गई है जो कि अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। उसके साथ ही इसकी हाई ऑल्टर के टेबल के पीछे ही आप एक नायाब और सॉलिड ब्रास से बनाई गई एक क्रॉस का नज़ारा करते हैं जो कि गोल्डन कलर की है। नॉर्मली क्रॉसेस को गोल्डन कलर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये हेमली कलर कंसीडर किया जाता है जो कि खुदा की बादशाहत को रिप्रेजेंट करता है। और इसी क्रॉस के बिल्कुल पिछली जानिब एक नायाब और मुनफरिद किस्म की रोमन स्टेन ग्लास विंडोज़ आपको देखने को मिलती हैं। ये स्टेन ग्लास विंडोज़ वो हैं जो कि बेशुमार ब्रिटिश एरा में बनाए गए चर्चेस में पाई जाती हैं, जिनमें रोमन कैथलिक, एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्चेस हैं। यूँ तो मौजूदा दौर में आपको ये विंडोज़ नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर विंडोज़ मिलती भी हैं तो वो ज़्यादातर चर्चेस में बेल्जियम से वो स्टेन ग्लास विंडोज़ का काम किया गया है। सो इस विंडो का जो आर्टिस्ट्री है वो बहुत ही यूनिक है। यूँ तो ये चर्च न्यू गॉथिक तर्ज पर बनाया गया, लेकिन अगर आप इस
स्टेन ग्लास विंडो के खास इमेजेस को देखें तो इसमें न्यू टेस्टामेंट में वो खास फेथ फाउंडेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। इन दो फिगर्स के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक 4 पेटल लीव में बनाई गई एक और खूबसूरत फिगर दिखाई देगा, जिसमें क्रॉस और क्राउन बड़ी खूबसूरती से दिखाई दे रहे हैं। ये वो नमूना है जो कि क्रिश्चियन थियोलॉजी में जीसस क्राइस्ट को क्राइस्ट द किंग के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, और इसके जो कलर्स हैं वो गोल्डन और रेड इंतहाई दिलकशी से बहुत ही वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाजार रावलपिंडी पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत और दीदा ज़ेब चर्च की आर्किटेक्चर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और खूबसूरत चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।